हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम विभव मापी के उपयोग। और इससे पहले के लेक्चर में हमने विभव मापी को अच्छे से समझाया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभव मापी के हम दो यूज देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला यूज है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरा यूज ये है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहले में एक दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, विद्युत वाहक बलों की तुलना किसके माध्यम से? विभव मापी के माध्यम से। तो इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाते हुए हमें उसका कंस्ट्रक्शन भी लिखना होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? माना ए बी कोई कांस्टेंटन या मैग्नेट का तार है, इस टाइप से। माना ए बी कोई कांस्टेंटन या मैग्नेट का तार है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तार के ए सिरे को बैटरी B1 के धन टर्मिनल से तथा ऋण तथा बी सिरे को तथा तार के बी सिरे को धारा नियंत्रक RH धारा नियंत्रक और कुंजी K1 के द्वारा बैटरी B1 के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये इसमें जो तार है वो कांस्टेंटन या मैग्नेट का लगा होता है, जो कि 1 से 12 मीटर तक लंबा होता है। और इसमें कॉपर की पत्तियों की स्ट्रिप होती है दोनों साइडों में, ये। और ये क्या होता है? लकड़ी के बोर्ड पर कसा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर मीटर स्केल होता है। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जहाँ यहाँ पर मीटर स्केल कसा होता है। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उन सेलों के धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं तथा ऋण सिरे को एक द्विमार्गीय कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। K2 से जोड़ देते हैं। और K2 जो द्विमार्गीय कुंजी है, उसके द्वारा गैल्वेनोमीटर से होते हुए, ये क्या है? धारा मापी। ये धारा मापी है। होते हुए जो कि J से जोड़ देते हैं। इसकी दो स्थिति होंगी। एक स्थिति यहां दिखा देते हैं J1 पर, या N1 दिखा दो, चलो इसको N2 दिखा दो। हमें तो स्थिति तो दिखानी है, हमें क्या करना है? एक ही तो चीज है, हर एक स्थिति पर अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सिद्धांत कार्यविधि कैसे हम यूज करते हैं इसको। हमारा पूरा डायग्राम सर्किट बन चुका है। अब हम लिखेंगे जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आपको लिखना भी होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई स्टार्टिंग करेंगे तो माना ए बी कोई कांस्टेंटन या मैग्नेट का तार है, जिसके ए सिरे को बैटरी B1 के धन सिरे से, बी सिरे को धारा नियंत्रक कुंजी K1 के द्वारा बैटरी B1 के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उनके धन सिरे को ए से तथा ऋण सिरे को द्विमार्गीय कुंजी K2 के द्वारा धारा मापी के द्वारा जो स्लाइड कुंजी से जोड़ देते हैं। ये दो स्थितियां हैं। पहली बार में ये स्थिति दोहराई जाएगी, फिर दूसरी बार में ये स्थिति दोहराई जाएगी। जोड़ देते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति मिलेगी तब। अब हम कहेंगे सर्वप्रथम, अब कार्य विधि में देखेंगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं? सर्वप्रथम K1 कुंजी को बंद करते हैं, ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यह मीटर स्केल लगा होता है। पहला काम ये। ठीक है, उसके बाद द्विमार्गीय कुंजी के द्वारा, प्रारंभ में द्विमार्गीय कुंजी के द्वारा E1 को सर्किट में डालते हैं और धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। माना ए से L1 दूरी पर यह शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है। तो पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या माना जाएगा? L1 पर। ए से N1 दूरी पर, ए से L1 दूरी पर N1 होगा कोई, वहां पर स्पर्श कुंजी को टच कराने पर शून्य विक्षेप स्थिति मिल जाती है धारा मापी में।
तो इसको तब हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू क्या होगा, शून्य विक्षेप स्थिति के लिए E1 इज इक्वल टू KL1 होगा, क्योंकि K तो नियत है, क्योंकि तार की लंबाई मोटाई सब जगह समान है और प्रति एकांक लंबाई में, तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये पहला स्थिति होगी, इसको समीकरण 1 बोल देंगे। थ्योरी इसके पहले मैंने बोल दी है, आप नोट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, अब द्विमार्गी कुंजी को K2 के द्वारा E1 को परिपथ से हटाते हैं तथा E2 को परिपथ में डालकर वापस से शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। माना यह शून्य विक्षेप स्थिति A से L2 दूरी पर N2 बिंदु है, वहां पर शून्य सर्पी कुंजी को स्पर्श कराने पर धारामापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। E2 को पाथ में डाला था, तब E2 इज इक्वल टू KL2 यह स्थिति होगी, समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तब हम देखेंगे कि भाई E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 ओवर KL2। K से K मर गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये स्थिति आ गई हमारी तुलना वाली, ठीक है। यहीं से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो रही है। प्रिकॉशन ये है इसकी, इसके भाई देखो, एक तो जो टर्मिनल है वो पूरी तरीके से अच्छे से कसे होने चाहिए, लूजनेस ना हो बिल्कुल भी। दूसरा ये हो कि हमारा जिसमें जो वोल्ट मीटर यूज हो रहा है, जो धारामापी हो रहे हैं, वो सही हो, वो गलत मेजरमेंट ना देते हो, है ना। तीसरा ये है कि जो विभव मापी का जो वायर है, उसका जो होता कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ही है, जो कि उसका सभी जगह व्यास समान होना चाहिए, मोटाई। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा कहीं पतला हो, नहीं तो हमारी एक्यूरेसी गलत, हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था धारामापी के द्वारा, मतलब विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। पहला यूज है ना, E1 अपॉन E2। E1 पहले सेल का विद्युत वाहक बल, E2 सॉरी गलती हो गई है, E2 आएगा, E2 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है। अब हम देखेंगे किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करें। तो डायग्राम तो यही रहना है भाई। हमें क्या हटाना है, हमें हटाना है सिर्फ और सिर्फ एक सेल, ये, और यहां से इसको हटाना है, ठीक है। तो मैं यहां क्या करूंगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध यहां आ जाएगा, ये दिखा, कई बार एनसीईआरटी में तो शायद दिखाया हुआ भी नहीं है मुझे लगता है, इस टाइप से। और यहां पे क्या काम करते हैं, यहां इस टाइप से इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोध भरे हैं और वो सबके सब ज्ञात प्रतिरोध है कि कितने ओम का कौन सा प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये क्या है तो K2 ही, क्योंकि K1 इधर है। अभी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की नहीं है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की नहीं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना, ठीक है, विभव मापी के जरिए। तो अब इसके स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो इसमें भी हम वैसे ही बोलेंगे जैसे इसमें बोल रहे थे। इनिशियली हम देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन है, हम लिखेंगे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन आदि उसकी थी वैसे इसमें भी छापेंगे कि ए बी कोई कांस्टेंटन या मैग्नीन का वायर, इसका ए सिरा बैटरी B1 के धन सिरे से, बी सिरा धारा नियंत्रक कुंजी K1 के द्वारा बैटरी B1 के ऋण सिरे से जुड़ा है। जिस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है उस सेल के धन सिरे को ए से तथा ऋण सिरे को धारामापी के द्वारा स्लाइड कुंजी से जोड़ देते हैं, सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ये सर्पी कुंजियां हैं और इसमें सेल के समांतर क्रम में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के समांतर क्रम कह सकता हूं, सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध वक्स लगा होता है, प्रतिरोध वक्स लगा देते हैं और जिसको जो है K2 कुंजी द्वारा सेल आंतरिक प्रतिरोध से जोड़, ये स्मॉल r बना सकता हूं यहां पर, यहां से जो निकलेगा वो कैपिटल R निकलने वाला है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नहीं, प्रिंसिपल मतलब वर्किंग विधि देखेंगे, आप सीधा सीधा अपना जो आंसर है उसको निकालेंगे। देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम K2 कुंजी को खुला रहने देते हैं, K1 कुंजी को बंद करके और E1 सेल को परिपथ में डालते हैं और स्लाइड कुंजी से शून्य विक्षेप स्थिति को चेक करते हैं, ठीक है। ये E है, E1 सेल नहीं, E सेल है, क्योंकि और कोई सेल तो है नहीं। सेल E को K2 खुली रहनी चाहिए
और सेल ई को परिपथ में डालते हैं और तार पर सर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसकाकर गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी की सुई में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। माना यह दूरी ए से L1 दूरी पर प्राप्त होती है जैसे पहले प्राप्त हो रही थी, तब शून्य विक्षेप स्थिति के लिए आप दिखा सकते हैं E = KL1, क्योंकि विभव बराबर होते हैं ना, शून्य ये विभव ही तो हुआ भाई, क्योंकि V इक्वल जो होता है KL होता है ना, तो E = KL बना गया। फिर ये समीकरण 2 हो गई एक। अब दूसरी स्थिति, अब क्या करते हैं इसके बाद R2 यानी प्रतिरोध बक्स से किसी उचित मान का प्रतिरोध निकालते हैं तथा K2 कुंजी को बंद करके फिर स्लाइड की को सर्पी कुंजी को तार पर आगे पीछे खिसकाकर धारामापी की सुई में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। माना यह शून्य विक्षेप स्थिति A से L2 दूरी पर मिलती है, यानी A से L2 दूरी पर N है मिलती है, तब से R के सिरों के बीच पोटेंशियल B बराबर क्या होगा, R के प्रतिरोध बक्स में जो R निकला वो कि सिरों के बीच पोटेंशियल B बराबर KL2 होगा, B बराबर KL2 होगा। ये समीकरण 2 हो गई। जितनी थ्योरी बोली गई वो सारी थ्योरी लिखी जानी है इसमें। अच्छा, इसके बाद में समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दो। 1 को 2 से डिवाइड करने पर तो हम देखेंगे 1 को 2 से करना तो E/B = KL1/KL2। K से K मर गया तो E = क्या आया, V = L1/L2। और ये स्थिति आई है। इससे पहले हम जानते हैं, हमने पहले एक रिलेशन फाइंड किया था। वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था कि आंतरिक प्रतिरोध, अगर हम मतलब EVR में रिलेशन आप जान सकते हैं, विद्युत वाहक बल्ब में आंतरिक प्रतिरोध में टर्मिनल विभवांतर में जो संबंध था वो ये था, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि भाई स्मॉल r बराबर जो होता है कैपिटल R ब्रैकेट में E/B -1 ये होता है। और यहां से E/B की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। ये R कौन सा वाला, ये वाला, स्मॉल r कौन सा वाला, ये वाला आंतरिक प्रतिरोध, इसी को आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं। तो यहां से L1 L2 की वैल्यू अगर हम यहां रख दें R L1/L2 -1, बस हमें क्या मिल जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा उस सेल का। देखा, ये फॉर्मूले से अब L1 L2 की वैल्यू रखेंगे और इजीली हम क्या कर लेंगे, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे 2 यूज विभव मापी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।